शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम जानेंगे प्रेम शब्द की पहचान, जो सबसे प्रमुख है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। अगर मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उनकी जो उच्चता है उसको समझने की कोशिश आज हम करेंगे, बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, न कि किसी कवि या सांसारिक व्यक्ति के द्वारा लिखी प्रेम कथाओं के द्वारा। वो सब वासना से प्रेरित हैं, शरीर की हैं, जो सिर्फ वासना पैदा करती हैं, और वासना पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ शैतान है। प्रेम का सारे संसार में एक ही सबूत है, जो प्रभु यीशु ने बलिदान करके वो स्थान पाया आज्ञाकारिता से। और इस युद्ध में, क्योंकि प्रेम आग है, प्रेम के कई रंग हैं, ये शब्द हम बोलते हैं ना, निश्चित वो आग है जिसको शरीर में लगी रहती है। संसार में जो प्रेम करते हैं, कैसी आग लगी रहती है? मिलन के लिए, बात करने के लिए। कितनी बलवती होती है इच्छा। आज पहचान कर रहे हैं, इस बहुत ध्यान से समझिएगा। आज आत्मा ये चाह रहा था, जबकि ये बहुत कठिन विषय है जिस पे मैं बोल रहा हूँ, और बाइबल इसमें बहुत, कुरंथी वगैरह में बहुत स्पष्ट है कि प्रेम कैसा होना चाहिए, और किसी मनुष्य में वो पाया जा सकता है, नहीं पाया जा सकता, इसके बारे में नहीं बोलूँगा। मैंने जिस प्रेम को जाना है प्रभु यीशु के, और उस सच्चाई को, उस प्रकाश को और उस आग को जो प्रभु यीशु ने सारे संसार में लगा दी, और किसी भी मनुष्य का नुकसान नहीं किया, कोई युद्ध नहीं किया, किसी मनुष्य पर एक तीर भी नहीं चलाया, किसी मनुष्य पर एक दोष भी नहीं लगाया। सिर्फ कह दिया कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रेम का उच्चतम सबूत हर जगह, हर कहीं, और अपना जो स्वयं सर्वशक्तिमान है, जिसके तमाम काम दिखते हैं, न ऐसे काम इस पृथ्वी पर आए हुए किसी ने करे, न कभी कर सकते, और न उनकी सच्चाई का कहीं उल्लेख है। ऐसे महान प्रेम का इनकार मनुष्य कैसे करता है? तो सोचिए। प्रभु यीशु का इनकार करना, उसके प्रेम के बलिदान का इनकार करना है, और जो शैतान के साथ शरीर की वासनाओं में लिप्त हैं, जो प्रेम का ढिंडोरा पीटते हैं, अर्थात गुलाम बनाने का तरीका, काबिलियत को ख़त्म करने का तरीका बनावटी, दिखावटी, शारीरिक प्रेम के द्वारा है ना। किसी मनुष्य की योग्यता को ख़त्म करना है तो उसका आरक्षण कर दो। ये नास्तिकता का पहला उसूल है। आज सारे संसार में जो भीख बांटी जाती है, और लोग आरक्षण के लिए मरे जाते हैं, गुलाम बनने के लिए मरे जाते हैं। इसलिए मरे जाते हैं कि वास्तविक प्रेम से उनका इनकाउंटर हुआ ही नहीं, जाना ही नहीं। क्योंकि यीशु को जानते तो वास्तविक प्रेम को जानते। विदेशियों का देवता और नाना प्रकार के शैतान के झूठ में फंसे और झूठ को पसंद करने वाले, देखिए ना, इस देश का हाल देखिए, झूठ की पराकाष्ठा देखिए, और उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जगह प्रेम का प्रगटीकरण, सपने दिखाना, फंसाना, और क्या है, चाहे संसार में आकर्षित करने के लिए जो भी संस्थान है, जितने भी कैसे प्रेम प्रकट करते हैं अपना, फंसाने के लिए। वो प्रोडक्ट चाहे कितने ही बेकार हों, और उसमें उसी देश के उन्हीं के भाई बहन रोल प्ले करते हैं धोखा देने के लिए। तो ये शैतान नहीं हुआ तो क्या है? इनने प्रभु यीशु के प्रेम को नहीं जाना, और इसीलिए इस देश के हाल सिर्फ लुभाने वाली बातें और सपनों में समाहित एक गुमराही है,
और गुलामी है जिसे ये पसंद करते हैं, राजनीतिक तौर पर पसंद करते हैं। धार्मिक उसमें तो बहुत कर्म कांड प्रेम के ऐसे बताएंगे लुभावने वाले, उनके शब्द भी बहुत स्पेशल रहते हैं, लीला शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। तो इन लोगों ने नहीं जाना, प्रभु यीशु ने कहा है ये नहीं जानते। जो बलिदान हो रहा था वो प्रेम का हो रहा था ना, शरीर का हो रहा था क्या? परमेश्वर प्रेम है, ये हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई प्रेम करना चाहता है। प्रेम की उसकी भूख प्यास है, पर दिशा गलत है। शरीर की आकर्षण और शरीर का लालसा और शरीर, किसी को किसी की आंख भा जाती है, किसी को किसी की मुस्कुराहट भा जाती है, नज़ाकत भा जाती है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, और वो आकर्षित हो जाता है। बिल्कुल होता है मनुष्य किसी को अच्छा करता हुआ देखकर। प्रभु यीशु का तो अनकंडीशन लॉ था, कोई भी शर्त नहीं थी। एक तरफा हमसे पहले प्रेम किया, वो पूछा नहीं मैं तुम्हारे लिए जान दे रहा हूं, बताया नहीं, हाँ मैं मरने जा रहा हूं, किस लिए अब पता चलता है। और लोग उसी बाइबल को पढ़ने से इनकार कर देते हैं, डरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर के प्रेम प्रकाश और वो आग, आप देखिए ना, अगर आप मसीह हैं तो वो आग है क्या आपके अंदर? जो आग अपने जीवन साथी या अपने फ्रेंड्स के प्रति जहाँ लव अफेयर्स हैं उसमें देखते हो, और वो चीज़ वहाँ पाते हो क्या यीशु के साथ? क्यों नहीं पाते? प्रेम वो आग है, ये सचमुच वो आग है। जैसे मैंने आनंद का बताया था वो खतरनाक हथियार, वैसा ही प्रेम इतना खूबसूरत और खतरनाक हथियार है शैतान के लिए। वो चाहता ही नहीं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के करीब आप पहुंच पाओ, वो आग भड़क जाए और तमाम चीज़ें साफ हो जाए, और संसार और शरीर और शैतान की सारी चीज़ें आपको दिखने लगे और घृणा आने लगे। अभी तो संसार में हर आकर्षित करने वाली वस्तुओं से कैसा प्रेम होता है। हमारे देश में बहुत राजनीति करते हैं, बहुत सारे लुभाने वाले सपने और नाना प्रकार की खैरात लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या प्रेम पैदा होता है? लेन देन बस। देश प्रेम जरूर बोलते हैं। तो इस देश के द्रोही बने हुए हैं, नाश कर रहे हैं इस देश को, जो इतना विशाल देश है उसको भिखमंगा बना दिए हैं कुछ लोगों ने। वही किंवदंतियाँ सुनते रहे हैं, उनकी किस्से कहानियों के पीछे भागने वाले, तो ये नहीं जानते कि यीशु का प्रेम क्या है। प्रभु यीशु से प्रेम करने वाले वो देश जो क्रिश्चियन कंट्री कहलाते हैं, अमेरिका देखिए, वहाँ के राष्ट्रपति का भाषण सुनिए अभी का, जब प्रभु यीशु ने उन्हें गोली से बचाया, और उसके बाद कितने सारे चेंजेस आने वाले हैं। वहाँ के लोग कैसे तैयार होते हैं उस बात के लिए। लोगों की चिंता पहले होती है कि लोगों को सक्षम बनाएं, जो उस देश के मुख्य हैं उनका परिवार सक्षम बने। इस देश का ऐसा है क्या? क्यों नहीं है? और जबकि उससे अच्छा हो सकता है, पर शिक्षा काय की है, प्रेम की शिक्षा है ही नहीं। और अगर प्रेम दिखा रहे हैं तो वहाँ सपने, कल्पना और धोखा। चाहे वो कोई पार्टियां हो, सब एक जैसे तो नहीं होते। ये बोलते क्या हैं, कितना धोखा देते रहते हैं। आप देखिए ना, मसीहत के लिए कोई भी पत्रकार कभी क्रिश्चियन का नहीं लेगा परेशानी, या कुछ नहीं बताएगा। हिंदू मुस्लिम का जरूर बताएगा। यहाँ के तो पत्रकार और जितने अपने आप को थिंकर कहते हैं, विचारक कहते हैं, मसीहत को अलग करके रखें। मसीहत से अलग नफरत है उन्हें। उनके लिए कोई भी दिन में किसी भी तरह का, किसी भी फटे मुंह से तक क्रिश्चियन शब्द नहीं निकलता। क्यों?
आप पूरे पत्रकारों को देख लीजिए जो अपने आप को बड़ा इधर उधर का एनालिसिस करके बताते हैं, उन तक पहुंचाइए कि अगर वो प्रेम रहता और प्रेम के अगर साफ साफ देखना है तो अभी का वातावरण देखिए जिसकी बुराई करते हैं, जो सुपर पावर है। क्या मैं नहीं चाहता मेरा देश में हो, पर वो प्रेम से होगा। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, जहां नाना प्रकार के तोड़ने के, भटकाने के उपाय करे गए, कितने गंदे गंदे उपाय कर दिए गए हैं दूर करने के लिए। किस बात से दूर करने के लिए? प्रेम से दूर करने के लिए, कि ये प्रेम ना करने लगे आपस में। आज सब विरोध करने को तैयार हैं कि राजनीति में गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ये गंदा कर रहे हैं, ये लूट रहे हैं, ये चोर हैं, ये झूठे हैं, ये अनपढ़ गंवार हैं, ये सारी उनकी ये धोखेबाज हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये सब बोल रहे हैं। टीवी चैनल्स में नहीं आता, उनकी तो अच्छाइयाँ आती हैं। ये सोशल मीडिया पे जितने प्लेटफॉर्म हैं सब बोलते हैं, पर इकट्ठे होकर आंदोलन करने के लिए कोई नहीं आएगा। ये दो तरफा क्यों? इसलिए कि धोखेबाज हैं, इनने प्रेम करा ही नहीं, प्रेम को जाना ही नहीं। ये वो शेख चिल्लियों की कहानियाँ जो थीं, लैला मजनू की कहानियों को याद करेंगे, जो शरीर से है, और ऐसे पता नहीं कितने किस्से कहानियाँ बना के रखेंगे जो झूठे सच्चे पता नहीं, जिसके प्रमाण भी नहीं होंगे, इनकी कपोल कल्पना है। पर जब प्रभु यीशु का प्रेम जानेंगे तो वास्तविक प्रेम क्या है, क्योंकि इसलिए प्रभु यीशु का प्रेम जानना है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, उसकी समानता और स्वरूप में बनाए हैं, और वो अपना प्रेम प्रकट करने आया कि हम जीवन पालें। पाप ने प्रेम को अलग कर दिया। कितना खतरनाक है उस महान प्रेम को जिसमें सारी सुरक्षा होती है। छोटे से तौर पर देख लीजिए ना, माँ बाप का एक छोटे बच्चे से प्रेम। बच्चा माँ बाप के पास कितना सुरक्षित रहता है जब वो अबोध रहता है ये शारीरिक उन सारी बातों से। पर जैसी जवानी की दहलीज में आता है तो जो अफेयर्स रहते हैं तो वो एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं कि मैं इसके पास सुरक्षित हूँ। लोग घर से भाग जाते हैं। अंदर कुछ है ऐसा ना कि वो लड़ते हैं समाज से, ये जातों के बंधन से, ये ढोंग से, पाखंड से, ये षड्यंत्रों से लड़ते हैं। कई धोखा देने के लिए ये करते हैं, लूटने के लिए करते हैं, मैं वो नहीं कह रहा। पर जहाँ सच्चाई से प्रेम है तो वो आग आपको परमेश्वर के करीब कर देगी। आप सचमुच में प्रेम करने वाले बन जाएंगे, और उसके एवज में आप किसी से कुछ भी नहीं चाहेंगे, बल्कि अपना जो परमेश्वर के स्वर्गीय राज से मिलेगा उसे भी दे देंगे। वो आग नहीं है, क्योंकि आग तो वासना की लगी है, आग तो अभिलाषा और लालसा की लगी है, शरीर की, लोभ लालच की, पैसे की। बोलते हैं ना पैसे से प्रेम है, तो जो जिसको पैसे से प्रेम है वो कैसा उसके साथ रात दिन जागता रहता है। जब बहुत होता है उसको नींद नहीं आती, नींद की गोली लेने के लिए भी कोशिश करेगा तो नींद नहीं आती। प्रेम कितना ताकतवर है। पर प्रभु यीशु के प्रेम को ये लोगों ने नहीं जाने, अन्य जातियों ने नहीं जानी, उसके विरोधी बन गए। उस समय यहूदी उसके विरोधी बन गए थे, आज जान रहे हैं। हमारे साथ तो कितनी बड़ी भलाई हुई कि हम इस हिस्से को, जो प्रेम के सर्वोच्च हिस्से को आज हम जान रहे, समझ रहे हैं, और मैं बोल पा रहा हूँ। बाइबल में हर बात प्रेम से जुड़ी हुई है। अगर ध्यान से देखेंगे, प्रेम की सच्चाई को जान लेंगे तो स्वतंत्र हो जाएंगे हर उस रुकावट से। ये सामर्थ्य ही मैंने बोल दिया। यीशु पर जिसने विश्वास लाया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसके रक्षक हो गए। उसको दूत मिल जाएगा, उसकी रक्षा होगी, कोई उसको छू नहीं सकता, वचन कहता है। पर प्रेम के द्वारा, अगर सचमुच में, लोग बोलते हैं भजन संहिता 91, ये मैं अगर रेफरेंस दूं प्रेम के तो बहुत सारे निकाल के सामने आ जाएंगे, पर कंडीशन लगी है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता कब आती है? जब वाकई में इस सच्चाई की समझ हमारे हृदय आत्मा को मंजूर होती है। पर बुद्धि पर ही पर्दा पड़ा है, उस पर ही लालच का लेप चढ़ा हुआ है, तो कैसे कोई प्रेम करेगा? और वो करेगा तो सिर्फ स्वार्थ के लिए, धोखा देने के लिए।
और ये एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। जितने लव मैरिज हो रही हैं, सबके लिए नहीं कहूँगा, बाद में जाके कंडीशन ही वो हो रही हैं, जितनी अरेंज मैरिज भी हो रही हैं वहाँ पर भी यही हो रहा है। क्यों? ये तमाम शरीर का व्यापार चल रहा है, जो शादी की आड़ में ढांका जाता है, और जब मर्जी होती है तलाक दे दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और जैसी मर्जी हो। वो प्रेम नहीं है। परमेश्वर ने निश्चित सबके लिए जोड़े बनाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जितने भी दाम्पत्य जीवन में हैं, सच्चाई से एक दूसरे से प्रेम करें। रूठें, बिल्कुल रूठो जितना रूठना है, पर उसके पहले अपने आप को पेश करें कि ये मैं कर दूंगा। जब हम पहले आते हैं, अपने प्रेम का प्रकटीकरण अगर प्रत्येक दिन करें, और ये तब होगा जब यीशु के साथ सच्चाई से होंगे, तो फिर घर में भी कलह नहीं होगी। और वो तमाम जोड़े जो करते हैं, मैं प्रेम के विरोध में नहीं हूँ, लोग करना चाहिए। अगर किसी के कोई आकर्षण में, किसी की काबिलियत से कोई प्रभावित है तो बिल्कुल, और कोई किसी को अच्छा लगता है तो बिल्कुल बिल्कुल, पर वो बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। और सच्चा प्रेम का मार्गदर्शक प्रभु यीशु है, बाइबल है। प्रेम करने वालों को एक बार बाइबल पढ़ लेना चाहिए, नए नियम को तो पढ़ लेना चाहिए कि प्रेम क्या है। मसीहों ने खूब बाइबल पढ़ी है, पर प्रेम से वंचित हो गए। प्रेम को उस बाइबल में नहीं जान पाए, उस बलिदान को। बलिदान, गुड फ्राइडे बोलते हैं, बहुत अच्छा दिन, बड़ा अच्छा हो गया था, हम छुटकारा पा लिए, है ना। उस प्रेम को भूल रहे हैं, उस प्रेम को ठुकरा रहे हैं, जिस प्रेम के कारण उसने अपना बलिदान दे दिया। तो मेरा नैतिक दायित्व या वाकई में एक इंसानियत जिसको बोलते हैं, क्या मेरे अंदर प्रेम पैदा नहीं हुआ कि मैं उसके साथ रहूं और ईमानदार रहूं, जिसने मेरे प्राण बचा लिए। पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे प्राण बचे कि नहीं, आत्मा बची कि नहीं। मैं वही काम कर रहा हूं जैसे दूसरे कर रहे हैं, जैसे अन्य जातियां कर रही हैं, गैर मसीह कर रहे हैं। शैतानियत के कामों के लिए कितना ज़्यादा आकर्षण है। प्रभु यीशु के उस बलिदान के लिए अपने प्रेम का इजहार करने का मौका तक नहीं है, सोच भी नहीं है। लोग अपने जिनके अफेयर्स चलते रहते हैं, एक दूसरे को फूल वूल ले जाके देते रहते हैं ना, कुछ कुछ देते रहते हैं, गिफ्ट भी देते रहते हैं, ये देते रहते हैं। हमने ऐसा क्या किया? उस इच्छा से दिए क्या कि मैं अपने प्रेमी को दे रहा हूँ। श्रेष्ठ गीत में प्रेमी प्रेमिका का बहुत प्यारा उल्लेख है। लोगों को गंदा लगता है, दिमाग गंदा है, तो वो तो भविष्यवाणी की किताब है। खूबसूरती का वर्णन करना बुरा है क्या? और सच्चाई से करना क्या बुरा है? शब्दों को गंदा या अच्छा मनुष्य की बुद्धि के अनुसार हो गया कि आपको ये शब्द गंदा बता दिया गया तो वो गंदा हो गया। मैं उतने आगे नहीं ले जाऊंगा, अभी मैं प्रेम पर हूँ, किसी दिन इस पर भी बात कर लेंगे। अभी तो इसके साथ साथ परमेश्वर के महान प्रेम को, मेरे जैसे महापापी को शुरू से परमेश्वर ने, मैंने अंकों के बारे में बोला है, मेरे जीवन में जो दिया गया 17 और वो बहुमूल्य अंक और उसके अनुरूप में होने वाली घटनाएं, उससे जो उसको दिखाती हैं कि वो क्या मायने रखता है और उस अंक का क्या मायने है। जैसे हम मसीही जीवन में 7 का मायने है, 3 का मायने है, 4 का मायने है, ये दिनों के और गिनतियों का मायने है, यहूदियों में है। बिल्कुल ऐसा ही एक विशेष, जबकि कितनी विषम परिस्थिति में इस संसार में मैं हूँ, भयानक भयानक भयानक। एक तो जेल का कैदी भी अच्छा होगा कि उसके बना बनाया तो मिल जाता है सारा कुछ। यहाँ सब कुछ आप यकीन नहीं करेंगे, सारा कुछ, और मैं करता हूँ, चाहे शरीर साथ ना दे रहा हो। अभी गार्डनिंग कर रहा था, खूब पौधे लगाए, खजूर के, जैतून के, अंजीर के, नारियल के, खुद खोदा, खुद लगाया, नहीं बनता, दर्द दे रहा, ठीक है, थोड़ी देर लेट जाए, पर अच्छा लगेगा, प्रभु के भवन में अच्छा लगेगा। साफ करते ना बन रहा हो, कचरा हो रहा हो, कर लेंगे, कर रहे हैं। कचरा साफ करो तो लगता है अंदर का भी कचरा साफ करें, यानी कचरा घर के अंदर दिखता है, झाड़ू लगाते हैं
तो ये भी तो लगना चाहिए ना, मैं भी अपना कचरा साफ करूं। हमें हर चीज पर दृष्टि प्रभु करवाते हैं, तो ये उसका महान प्रेम है। मैंने बोला है इस वीडियो में, एक आएगा 17-20 करके, जिसमें ऐसे लोगों की गवाहियाँ हैं जिनके जीवन में अंक दिया गया है और उनकी द्वारा प्रकट हो रहा है कि वाकई में ये लोग जो इस तरह से दिए गए हैं अलग हैं। और उसके लिए मैंने प्रोत्साहित करा है कि अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो वो हम आपस में करें। ऐसी जोनाथन को 20 दिया गया है। 20 के बारे में उसने अपनी टेस्टमनी दी है, जो न्यूयॉर्क में है, जोनाथन खान। मेरा एक वीडियो होगा, वो बहुत अटपटा वीडियो लगेगा आपको, पर बहुत सारी घाटियाँ और खाइयों से निकलकर वो मेरे लिए बिल्कुल अर्जुन। हमेशा मैं विश्वास करता हूँ कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और ये वाकई ये सच्चाई है। अगर मेरा जीवन और आखिरी क्षण यही है तो ये कितना खूबसूरत है कि मैं आखिरी क्षण में भी उस सच्चाई को आपके सामने बताने की हिम्मत कर रहा हूँ और उस झूठ पर से पर्दा हटा रहा हूँ कि समझिए कि कैसे षड्यंत्र हैं लोगों के, कि वो प्रेम को नहीं जाने हैं और भटका रहे हैं, सिर्फ लोभ लालच में गुलाम बना रहे हैं। जबकि यीशु आए, वो प्रेम दे दिया कि स्वतंत्र हो। एक ही बात है, बहुत बड़ा फ़र्क है। ये गुलाम बनाते हैं, प्रभु यीशु स्वतंत्र करता है। वही अकेला एक मसीहा सारे संसार में। वो किसी जैसे गैर जातियाँ उसको एक देवता या मनुष्य मानती हैं, कितनी गलत फहमी में है। उद्धार करता मसीहा शब्द जो सारे जगत के लिए अपने प्राण दे दिया, जिसने कुछ भी भाई भतीजावाद नहीं देखा, उसमें भटके हुए एक बार दृष्टि तो करो। ये देखो ना, संसार में क्यों अंधे बने हैं कि यीशु के नाम में उतने बड़े बड़े काम होते हैं और आखिरी में उसी के चरणों में आते हो। तो सच्चाई से आओ ना, चाहे वो मसीह हो गैर मसीह हो। शैतान के चुंगल से निकलो। अगर यीशु के पास नहीं आ पा रहे हो सच्चाई से, तो शैतान के चुंगल में हो, ये 100% समझ लो। शरीर के चुंगल में हो, संसार के चुंगल में हो, तो गुलाम हो, तो डरे हुए हो, तो तुम्हारे पास बीमारी रहेंगी, बीमारी का खजाना रहेगा बहुत, पैसा भी बहुत रहेगा, पर डॉक्टर के यहाँ आना जाना भी खूब रहेगा। ये प्रेम के नहीं रहने का कारण है। तो ये जान लीजिए कि वो इकलौता ऐसा है सारी सृष्टि पर जो प्रेम पर विजय पाया है, और किसी ने नहीं पाया। ये प्रेम की विजय है, वो बलिदान, और वो शैतान और उसकी वासना और लालसा और व्यभिचार को रौंदा और कुचला है, वो सांप को। कई लोग सांप से कैसा प्रेम करते हैं, मिस्री लोगों को देखो ना। एक बार दृष्टि कर लो प्रभु यीशु की ओर, वो आपसे कुछ नहीं मांगता। प्रेम करो ना उससे। उसकी सच्चाई जो मैं ये बता रहा हूँ, अगर इस पर भी हृदय नहीं टूटता तो कठोरता समझो अपनी कितनी। इस पर भी सुनकर कहीं पर मलाल नहीं होता तो स्थिति अपनी जांचो कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतने साल से मैं मसीही जीवन जी रहा हूँ, वाकई में मैंने प्रभु यीशु के प्रेम में अपना कौन सा समर्पण किया कि मैं बता सकूं कि मैं तुझसे कितना प्रेम रखता हूँ। ये कहने की हिम्मत है कि कितना प्रेम रखता हूँ मैं तुझसे। उसमें उस काम को करने की क्षमता है, सिर्फ मुंह से बोल देना। ऐसा काम किए हैं, वो तो हर चीज़ देख रहा है, वहाँ मुंह नहीं खुलता। क्यों? तो ये सारे बंधन हम मसीहों के लिए तोड़ना कितना आसान है। उसका लहू मिला हुआ है, उसका क्रूस, उसकी वाचाएं, उसका वचन की सच्चाई, प्रत्येक वचन में आप प्रेम पाएंगे। हमारे लिए छुटकारे के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, आत्मिक अवस्था को बढ़ाने के लिए, आराम देने के लिए हमेशा बोलता है, आओ मेरे को थकाओ, अपना बोझ दे दो, चलो मेरा जुआ ले लो, मेरे को गधा बना लो। उसको यही तो समझे, छोटा सा मेमना कत्ल हुआ, वध हुआ। अभी भी समय है,
और जो वाकई में प्रेम कर रहे हैं वो उस प्रेम को बढ़ाएं, इस बात को जानें। और वो लोग जो इससे वंचित हैं इस बात को समझने से, मैं चाहता हूँ जितने सुनने वाले हैं ये अन्य जातियों को शेयर करें कि सचमुच में यीशु के प्रेम को, और अगर आपको शेयर करते नहीं आता तो अपने मुंह से उन बातों को बताओ कि उससे बड़ा प्रेम संसार में कोई नहीं है। और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा और समझ दे कि जो मैंने बताया है उसको और 100 गुना पूरी सामर्थ और सच्चाई से आपको समर्थ करे कि आपके ज़बान प्रेम के लिए खुले, सच्चाई से प्रेम के लिए खुले, सिर्फ बोलने वाले नहीं करने वाले बन जाएं यीशु के नाम में। और क्या चाहिए? प्रेम का दीवानापन कितना अच्छा है ना। प्रेम के बहुत सारे गीत हैं, कितना अच्छा लगता है, सुन के बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगेगा। ये मन का है ना, शरीर का है ना, कैसे आंदोलित होता है, कैसे थिरकता है। आत्मा में कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि आत्मा का प्रेम तो आत्मा जानेगी। शरीर का प्रेम मन में फड़कता रहता है, फड़फड़ाता रहता है, और बेचैन और व्याकुल और परेशानी और रोना और गाना, ये सब कुछ होता है। कितना शानदार आग है। इस आग को उस दिशा में अगर समझने के लिए लगा दें कि काश ऐसी ही आग यीशु के साथ मेरी हो, पवित्र आत्मा के साथ हो, पिता के साथ हो, तो आप स्वर्गीय हो जाएंगे। इस संसार छोटा सा लगने लगेगा और बेकार का लगने लगेगा। शैतान को 2 लात मारेंगे और हर समय कुचलते रहेंगे और बोलेंगे तू तो बिल्कुल अलग हो, सच्चाई से कर सकेंगे यीशु के नाम में। वो वैसे ही भाग जाएगा। आपके अंदर प्रेम की आग तो पैदा हो। प्रेम की आग, सोचो ना, कोई किसी को पसंद करता है, किसी पर विश्वास करता है, कितना निर्मल होता है, कितना भोलापन होता है। पर जांचता परखता है एक हृदय और वो उसकी तरफ आकृष्ट होता है, चाहे कोई तरीका हो, कोई भी बात के कारण वो कितना प्रेम करता है। और संसार में ऐसे लोगों के साथ क्या करते हैं, उस महान प्रेम को कैसे रौंदते और रगड़ देते हैं। मोस्टली ज़्यादातर कैसे धोखा खाया, आखिरी में रोते गाते रहते हैं। ठीक है, चाहे वो शरीर का था, प्रेम तो था, वास्तविकता तो थी। वो यादें कितनी उन लोगों के लिए हृदय विदारक हो जाती हैं, और जिनके साथ हैं और जो वाकई में बने हुए हैं उनके लिए कितने खुशियों के दिन होते हैं संसार में, शरीर में। और यही डाइवर्ट हो जाए प्रभु यीशु की तरफ तो सोचो, वो जोड़ा, वो परिवार, उसका मुकाबला नहीं होगा। वो चमकेगा प्रकाश की तरह और कोई छू नहीं सकता, कोई भी नहीं छू सकता। आज हम इस देश में है ना, हम स्वतंत्र महसूस करते हैं क्या? यहाँ मैं कह रहा हूँ ये कह दिया गया स्वतंत्र हो गए। कोई स्वतंत्र महसूस करता है क्या? सच्चाई से बताओ। नहीं, सबको ही बोलेंगे। खैर हम तो खैर सेकंड सिटीजन हैं, वो भूल जाओ। यहाँ के जो अपने आप को वाकई में यहीं पैदा हुआ और इन्हीं को जो गलतफहमी का शिकार हैं, पता नहीं कितने दिन और रहेंगे उस झूठ के जंजाल में, उस मैथोलॉजी में और बेकार की चीज़ों में। हमारी तो इच्छा ये है कि यीशु को जल्दी से जान जाओ और इन सब चीज़ों से छुटकारा पाओ। आत्मा में छुटकारा, स्वतंत्रता है। मैं स्वतंत्र हूँ ना, इस देश में मैं स्वतंत्र हूँ, क्योंकि इस देश से मैंने कोई आशा नहीं रखी है। क्योंकि यहाँ है ही कौन? यहाँ तो जितने आएंगे भी वो भिखमंगे होंगे। जितने नेता पल रहे हैं यहाँ के टैक्स पर पल रहे हैं, वो भी तो भिखारी हैं। कोई व्यक्तिगत उनकी क्या है बताओ ना। एक दिन ये बात आज जो मैं बोल रहा हूँ सामने आएगी। एक छोटा सा भिखारी इनके जो बनेगा, प्रधानमंत्री होगा या जो भी मंत्री होगा, वैसे मंत्रालय, मिनिस्ट्री, सेवकाई शब्द है हिंदी में। ये जो मिनिस्टर बोलते हैं, ये सेवा करने वाले दास बन के आए हैं और राजतंत्र चला रहे हैं। लोकतंत्र का नाम तो वैसे तो खत्म किसने करवाया? वही लोग जो जातों में बढ़ गए। नहीं, मैं इस पार्टी का मतलब इस जात का। उसकी पता नहीं कितनी जातें हैं एक मनुष्य की, और कितनी विचारधाराओं में भटका हुआ। किसने भटकाया? शैतान ने। पवित्र शास्त्र बाइबल वो है
जो इन तमाम विचारधाराओं को एक तरफ करती है, क्योंकि ये सब विचारधाराएं मनुष्य की झूठी हैं। ये तमाम बनाए गए नियम ख़त्म है, कुछ नहीं है। मैंने एक ही बता दिया कि आरक्षण क्यों दिया गया, गुलाम बनाने के लिए, उसकी प्रतिभा ख़त्म करने के लिए। ऐसा क्यों नहीं दिया गया कि सबको उस समय, आज देश में कमी है क्या, सब काम करें और सब बराबर हों, सबको मौका मिले। ये क्यों नहीं था? क्योंकि पहले से निश्चित कर दिया गया, एक मजदूर वर्ग होगा, एक किसान वर्ग होगा। ऐसे वर्गों में तो पहले ही बांट दी। सब किसान नहीं हो सकते क्या? सब मजदूर नहीं हो सकते क्या? क्यों? मजदूरी करने में किसी को क्या तकलीफ है? घर में करते हैं ना। तो जो मनुष्य के बनाए नियम हैं वो बदलते रहेंगे, चाहे यहाँ के लॉ हों, जो जुडिशियल हों। देख ही रहे हो कितने सारे बदल रहे हैं। उन देशों का देखो जो अपने देश से खूब प्रेम करते हैं। इस देश को यहीं के लोगों ने कितना गंदा बना दिया है, जहाँ सब कुछ हो सकता था। और वो सिर्फ एक कारण है, प्रभु यीशु का इनकार, प्रभु यीशु से प्रेम नहीं होना। मुख्य और मुख्य, क्योंकि बचाने और छुड़ाने वाला वही है, वो कोई जात धर्म नहीं है। जो क्रिश्चियन है वो क्राइस्ट को मानने वाला है। बाकी के कोई धर्म, ये बनाए हुए मनुष्यों के धर्म हैं क्या? ये लूट के अड्डे हैं और ये प्रमाणित हो रहे हैं इनके तमाम जगहों से सबकी, कि ये चोरों के अड्डे हैं, डाकुओं के घर हैं। बाइबल में लिखा है, मेरे बाप के घर को तुमने डाकुओं की खो बना दी है। तो वो देखो सब में पाए जाएंगे, सब जगह। पर प्रेम महान है और हमारी सबसे बड़ी कोशिश यही होना चाहिए। और ये कोशिश तब होगी जब हम जानेंगे कि सचमुच उसने हमारे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए। और अगर मैं निष्ठुर हूँ, कठोर, ढीठ हूँ और ईशु कर रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा वो दुष्ट के साथ। अगर मसीह का प्रेम मेरे जीवन में नहीं तो मैं मसीह कैसा? और मसीह का प्रेम नहीं तो कहीं से दीनता, नम्रता, दया कुछ नहीं रहेगी। उसके द्वारा महिमा और स्तुति एक गंदगी का ढेर होगा। मसीह का प्रेम ही सब कुछ है और वो सिर्फ एकलौता है संसार में जो प्रेम पर विजयी है। और हम उसकी भेड़ें हैं और वो दुल्हन को लेने आ रहा है। इस विषय पे मैं आत्मा में तो बहुत है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और इच्छा भी ये है कि सब के सब आग पकड़ लें। ये जो धुआं देती लुट्टी हैं, इनमें आग जलने लगे प्रेम की। ये मसाल जो उद्धार की है, प्रेम से भर जाए। सचमुच में आपके जीवनों में प्रेम का अभिषेक भरपूर हो। लगे लोग कि ये पागल हो गए हैं, और ये होगा यीशु के नाम में। हम में से बहुत आपका, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, या तो इस वीडियो को उन लोगों के बीच में शेयर करना जैसा जो बन पड़ता है, या क्लिप निकाल के जो बन पड़ता है। अगर ये भी नहीं आता तो प्रेम का सुसमाचार देना शुरू कर दो सच्चाई से, कि सिर्फ एक ही सुसमाचार है प्रेम का और एक ही विजय है, वो है यीशु। उसी ने प्रेम क्या है समझाया है, और उसका बलिदान, निस्वार्थ बलिदान, हमारे छुटकारे का, अनंत जीवन देने का, ऐसा ना कोई हुआ ना कभी होगा। कोई चारा नहीं है ये लोगों की किस्से कहानी से दूर करने के लिए। आपका भी नैतिक दायित्व है कि जो लोग नहीं जानते उनके साथ प्रेम की चर्चा करो। वो कैसा क्या मान रहे हैं, मूर्ति पूजक हैं या आतंकवादी हैं, उससे मतलब नहीं। हमें अपने प्रभु यीशु का वो प्रेम, उनके सामने सवाल रखो ना, ऐसा प्रेम दिखाओ ना जो युद्ध, इनके सब जितने भी प्रेम है युद्ध हैं, उसमें मार काट। ये कितना महान महायुद्ध है जो शैतान से हुआ, जो सारे संसार को भरमाया हुआ है, जो उसके गुलामी में है। हम स्वतंत्र हुए हैं यीशु में। तो जब हम स्वतंत्र हुए हैं और चाहेंगे कि हम अपने भाई बहनों से कि ये भी स्वतंत्र हों, नहीं जानते हैं, तो अपना मुंह खोलना तो सीखेंगे और ये बहुत बड़ा काम करेंगे आप, प्रेम को आगे बढ़ाने का और दुष्ट के अंधकार को
यही प्रकाश ख़त्म करेगा, ये आग उसको जला के नाश करेगी। और ये आप कर सकते हैं यीशु के नाम में, क्योंकि हम सब प्रेम करने वाले लोग हैं। हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी से प्रेम किया है, प्रेम का तो एहसास है, चाहे वो अपोजिट सेक्स से हो, माता पिता का हो, भाई बहन का हो, रिश्तेदार का हो, जो लगाव हुआ, विश्वास हुआ, इसमें हमने, ये हमको गिफ्ट ऑलरेडी है। इसे बढ़ा लो ना यीशु के नाम में मांग, बिल्कुल, और वो हो जाएगा, क्योंकि यीशु इसीलिए बलिदान हुआ कि हम उससे प्रेम रखें।